या रंध्र शब्द यूज कर रहा है। दोनों बात क्या है, एक ही चीज है, ठीक ना। इतना बात तो समझ में आ रही है ना, रंध्र और छिद्र में हमको ज्यादा अंतर नहीं करना है, ठीक। इसकी भाषा में जो है छिद्र को क्या कहा जा रहा है, रंध्र कहा जा रहा है, बस इतना ही समझो इसको, ठीक है ना। अब हमको ये समझना है कि छिद्र जो है, जो छिद्र होते हैं इसमें पत्तियों में, जिसके माध्यम से क्या होता है, वो पेड़ में नहीं कर रहा है, तना में नहीं कर रहा है, जड़ में नहीं कर रहा है, सिर्फ कर रहा है पत्तियों में जो छिद्र होते हैं, उसको रंध्र बोला जा रहा है यहाँ, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, रंध्र बोला जा रहा है, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह कहाँ गई, हाँ पत्तियों में, यानी जो उसकी भोजन बनाने की फैक्ट्री है वहाँ पहुँच गया ना। तो जो छिद्र होते हैं वह छिद्र कोशिकाओं द्वार, कोशिकाएं के द्वारा चारों तरफ से क्या होता है, घिरा रहता है, ठीक है ना। यानी चारों तरफ क्या होते हैं, द्वार कोशिका होती है, किसमें, जो छिद्र है उसके, ठीक है। अभी भी नहीं आया क्या, चित्र इसका कहीं दिख नहीं रहा है, चित्र में दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बस इतना ही समझो कि जो छिद्र होता है, ठीक है ना, छिद्र जो होता है वह क्या होता है कि द्वार कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है, ठीक है ना। द्वार कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है, ठीक। जिसको गार्ड सेल बोलते हैं, लिख लो, गार्ड सेल लिख लो, उसको अंग्रेजी में लिखना है तो उसको लिख लो गार्ड सेल, GUARD, गार्ड, GUARD, गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स, ठीक है, गार्ड सेल्स। अब इसको क्या बोलते हैं हम, जो रंध्र को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, स्टोमाटा, ठीक है। इंग्लिश में लिखना है उसको लिख लो स्टोमाटा। आगे लिखो, आगे हम लोग पढ़ा चला जाए। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, ये पहले हम लोग पढ़ लिया था ना। जल एवं खनिज जो है वह किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, कि पत्तियों के द्वारा पत्तियों के पास पहुंचाया जाता है। पत्तियां क्या है, पत्तियां एक भोजन बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है ना। हम लोग इतना ही बस जानेंगे कि भोजन बनाने की क्या है, फैक्ट्री है। तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, ठीक है ना। पत्तियों को लीव्स बोला जाता है, बाय द वेसल्स विच रन लाइक द पाइप्स इन फ्रूट ऑफ। जैसे हमारा जो वाहिकाएं होती है वह नली के समान होती हैं। कैसी होती हैं, नली के समान होती हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो वाहिकाओं के द्वारा जो है जल और खनिज को कहाँ पे पहुंचाया जाता है, पत्ती के पास पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। तथा जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती है। लिख लो, आगे लिखो, आगे लिखो। वाहिकाएं नली के समान होती हैं। वाहिकाएं का इंग्लिश वर्ड लिख लेना, वाहिकाएं का इंग्लिश वर्ड लिख लो तुम लोग, वेसल। वाहिकाओं को लिख लो वेसल, VESSELS, वेसल्स, वाहिकाएं। वाहिकाएं नली के समान होती हैं, नली के समान होती हैं, जो जड़, तना, रूट, जड़, तना, शाखाओं, जड़, तना, शाखाओं कॉमा लगाते जाना, तो एवं पत्तियों तक फैली होती है, पत्तियों तक फैली होती है। द रूट, द स्टेम, तना को स्टेम बोला जाता है, ब्रैकेट में ही कर लेना, तुम इंग्लिश लिखते जाओ। रूट होता है, रूट जड़ को बोलते हैं, स्टेम। एंड द ब्रांचेज, शाखाएं, ठीक है। एवं द लीव्स, LEAVES, लीव्स पत्तियां, ठीक। हाँ ठीक है, दिखेगा बुक, अब दिख रहा है। हाँ, तो इंग्लिश वर्ड भी इसका जानते रहना। रूट बोला जाता है जड़ को, तना को बोला जाता है क्या, तना को क्या बोला जाता है, स्टेम, ठीक है। शाखाओं को ब्रांचेज, शाखा ब्रांच हो गया, पत्तियों को क्या लीव्स बोला जाता है, ठीक। तक फैली होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप लोग से पूछा जाएगा कि बताओ कि
जो वेसिल होते हैं, वेसिल कहाँ कहाँ फैला होता है, तो वेसिल जो है सभी जगह फैले होते हैं, क्योंकि जड़ से लेकर के शाखाओं तक होते हुए पत्ती तक पहुँचाना है उसको, तो वेसिल जो फैला रहेगा तभी तो पहुँचा पाएगा। अब हम लोग जो है, आप लोग जो है नल की जो व्यवस्थाएं जो होती है घर में, तो क्या है, टंकी से लेकर के नीचे तक घर के हर जहाँ जहाँ जल की आवश्यकता होती है वहाँ तक उसका जो पाइप फैला रहता है कि नहीं, बताओ, जल्दी बताओ। उसी से मिला करके याद करो, तुम लोग पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। जो हमारे समाज में जो हम देख रहे हैं आसपास, उसी को देख करके हमको पढ़ाई करना चाहिए। तो जैसे हमारा जो मान लो कि टंकी ऊपर होता है छत पे, ठीक है, वहाँ से नल जो है पाइप के माध्यम से हम लोग अपने जहाँ जहाँ आवश्यकताएं होती है, बाथरूम हो गया, किचन हो गया, ठीक है ना, और भी जहाँ भी जल की आवश्यकता होती है वहाँ हम लोग पहुँचाते हैं पाइप के माध्यम से। सेम वही कंडीशन होता है इसमें, ठीक है ना। जो वाहिकाएं हैं, जो वेसल हैं, ठीक है, जो वेसल है वो क्या है, वो पाइप के समान है, ठीक है ना, एक पहुंचाने का माध्यम है और कुछ है नहीं। जैसे हमारे शरीर में नस होते हैं, नर्वस सिस्टम जो हमारा शरीर क्या होता है, वैसे ही जो है वह उसमें होता है, पेड़ पौधे में होता है, वेसल काम करता है, ठीक, वाहिकाएं। तो इसका काम क्या है, जड़ से लेकर के, जड़ से क्या पहुंचाता है, जड़ से जल हो गया, खनिज हो गया, उसको लेकर के पाइप के माध्यम से पहुंचा देता है कहाँ पे जो पौधों का जो है फैक्ट्री है भोजन बनाने की, वहां पहुंचा देता है, ठीक। तो वह किस माध्यम से जाता है, तने से होकर तो पत्ती तक पहुंचेगा। ऐसा तो है नहीं कि पत्ती बिना तने के होते हुए पत्ती तक पहुंच जाएगा, क्योंकि तने पर ही पत्तियां लगी होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ, इसको कहानी के रूप में पढ़ा करो, याद करने की, बार में रटने की जरूरत ना पड़े, रटने वाला काम नहीं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं, वही मार्ग जो मैं अभी समझाया, ठीक है ना। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने का काम क्या है, मार्ग बनाती हैं, मार्ग हम लोग पढ़ चुके हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 12 में 11 में पढ़ेंगे, ठीक। चलो कोई बात नहीं, 11 में हम लोग जो पढ़ा जाएगा तब देखा जाएगा। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। लिख लो आप लोग, लिख लो आप लोग। बोले, ठीक है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, हरा वर्णक होता है, लिखो तब समझाएंगे। वर्णक होता है, हरा कलर ध्यान रखना, ग्रीन कलर का होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, हमको उम्मीद है, ठीक है। क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, अब क्लोरोफिल का कार्य क्या है, ठीक है ना, काम क्या है क्लोरोफिल का, इसको हमको देखना है, ठीक है ना। क्लोरोफिल का काम क्या है, इसको हमको देखना है। क्लोरोफिल का काम होता है कि सूर्य के प्रकाश, ठीक है ना, अब भोजन बनाने के लिए और पदार्थ तो हमको मिल गया, ठीक है ना, लेकिन सूर्य के प्रकाश का भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण उसका होता है, इसमें जरूरत पड़ती है। तो क्लोरोफिल के माध्यम से जो है सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है, ठीक है। अगर क्लोरोफिल पत्तियों में नहीं रहेगा तो वह सूर्य का प्रकाश को जो है ग्रहण नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। क्या है, सूर्य के प्रकाश को जो है ग्रहण नहीं कर पाएगी। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण होता है। लिखो, क्लोरोफिल के माध्यम से ही, अलग पॉइंट लिख के लिखो, क्लोरोफिल के माध्यम से ही पत्तियां सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करती है। हाँ, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश में क्या एनर्जी पाया जाता है, पढ़ी हो तुम लोग ना 6th क्लास में। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करती, ठीक। अब सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा जो होती है उसका काम क्या होता है, तो उसका काम ये होता है कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। आगे लिखो, आगे लिख लो आप लोग।
सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण बनाने के लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण बनाने के लिए होता है। बनाने के लिए होता है। हो गया। ठीक है, अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, क्लोरोफिल बराबर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लस ऑक्सीजन बन रहा है ना। क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये दोनों जब मिलते हैं उसके बाद सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अगर नहीं रहेगी, हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि भोजन की सब पदार्थ हम तैयार कर लिए, ठीक है, सभी तैयार कर लिए। अगर हमारे पास जो है, अगर आग की व्यवस्था ना होगी तो क्या भोजन पक पाएगी, क्या बन पाएगी, क्या नहीं बनेगी ना। मैं सिंपल उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ कि जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे हमारे भोजन के लिए पकाने के लिए जैसे हम आग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, वैसे ही सूर्य का प्रकाश जो है वह इसमें काम करता है भोजन बनाने के लिए पौधों में। बात समझ में आ गई, सीधी बात समझो, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं बनाना के, ठीक है ना। जैसे सूर्य के प्रकाश का काम बस इतना ही होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये होता है। अगर वो नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसका जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया, समझ में आया कि नहीं, ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया, और कार्बन तो इसमें है ही, और जल में क्या होता है, H2O होता है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन बाहर निकल गया, इसमें भी ऑक्सीजन था, वो भी बाहर निकल गया, और ये कार्बन और हाइड्रोजन इसमें का दोनों मिलकर क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इतना बताओ, क्लियर हुआ। मैं टेक्निकल नहीं ले जा रहा हूँ तुम लोगों को, कि अभी टेक्निकल ज़्यादा नहीं समझ में आ गया, अभी आसान भाषा में बस समझे करो, कोशिश करो तुम लोग, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड खास संश्लेषण बन गया हमारा, ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गई, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसलिए अब आगे लिखो, खाद्य संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है या बनता है। खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत इसी को। प्रकाश संश्लेषण इसलिए कहते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में होता, ठीक है। ठीक है, ठीक, आगे देखो। प्रकाश संश्लेषण को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस लिख लो। हाँ, ये क्यों होता है, तो जब सूर्य के प्रकाश में ही उपस्थिति में ही जो भोजन जो बनता है, खाद्य संश्लेषण जो बनती है, वो प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक, ओके। आगे देखो क्या लिखा है कि अगर हम देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। समझ में आया ना बात, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पूछ देगा तुम लोगों से क्वेश्चन क्या क्या आवश्यक है, ठीक है ना।
पूछ देगा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो आप लोग क्या क्या बताएंगे कि क्लोरोफिल होना चाहिए, ठीक है ना, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, जल होनी चाहिए। जब ये सब रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग नोट करके लिख लो अलग से कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है लिख करके डैश करके लिखो, डैश करके लिखो। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख सकते हो तुम लोग, याद रहेगा तो, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल के बाद सूर्य का प्रकाश लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, आगे पीछे लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, जल, मिनरल्स, मिनरल्स लिख लो, क्या बोलते हैं हिंदी में, खनिज, हाँ, एवं खनिज, एवं खनिज आवश्यक है, ठीक है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। अगर ये देखेंगे कि सिर्फ सूर्य के प्रकाश से, जल से, खनिज से, इसे मिल करके वो अपना भोजन बना ले रहा है, तो एक अद्वितीय प्रक्रिया है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि पत्तियों के द्वारा सिर्फ सौर ऊर्जा का संग्रहित करना, ठीक है, तथा पौधों में जो है खाद्य के रूप में संचित हो जाना, क्या एक अद्वितीय प्रक्रिया है। अब फल हमको मिलता है जो, तो क्या है फल में हमको, पौधे में क्या हम देते हैं, कुछ देते हैं क्या, बस जल दे दिए, मिट्टी है ही, सूर्य का प्रकाश ले लिया और हमको फल दे देता है, ठीक है ना। एक अद्वितीय प्रक्रिया तो देखने को मिलता है ना हम लोगों को, तभी तो हम भोजन कर पाते हैं। इसको इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का शब्द यूज किया है कि अद्वितीय प्रक्रिया, इसलिए बोल रहा है कि ये हमको मतलब बहुत अलग चीज़ हमको देखने को मिलता है। भले हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ को कि अलग चीज़ इसलिए मिल रहा है कि ये ऐसा प्रक्रम है कि सिर्फ कुछ नहीं लग रहा है इसमें, हमको पेड़ से क्या, पेड़ में हम कुछ नहीं दे रहे हैं, मिट्टी है ही, जल है ही, सूर्य का प्रकाश से वो अपने से मिला करके भोजन बना ले रहा है, और भोजन बना लेकर हमको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक अद्वितीय प्रक्रिया है, ऐसा प्रक्रम है, ऐसा कुछ इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, ठीक है। ये पहले से सभी जीव के लिए क्या है, सूर्य ऊर्जा बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, सीधी बात है। अगर ऐसा निगेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग क्या जवाब होना चाहिए। अगर मान लो पूछ दिया कि बताओ कि प्रकाश संश्लेषण न, सूर्य का प्रकाश न हो तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो क्या भोजन बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। नोट करके लिख लो जल्दी, यहाँ पर नोट करके लिखो कि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, नहीं होता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, नहीं होगी, तथा नहीं होगी, तथा खाद्य उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। और जब प्रक्रिया से वो गुजरेगा नहीं तो फिर कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। अब देखो तुम लोग एक चित्र में दिखा रहा हूं, दिख रहा है, चित्र के माध्यम से पहले समझो, चित्र के माध्यम से आप लोग समझेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देखें, कुछ उठा है इसमें, कल्पना संभव करते प्रकाश पत्तियां क्लोरोफिल, कहाँ हम लिखे थे, आप प्रकाश नहीं होगा तो उपलब्ध नहीं होगा। आगे लिखो, सभी जीवों के अस्तित्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर होता है। ये पहले भी लिखवा दिया हूँ ना। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होती है। अब ऑक्सीजन पेड़ पौधे क्यों छोड़ते हैं, क्यों ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अब समझ में आ गई बात को कि जब भोजन बनाने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, हो रहा है कि ना ऑक्सीजन रिलीज, बताओ। कुछ बातें समझ में आ रही है यहाँ पर कि वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से क्या होता है, भोजन, CO2 की उपस्थिति में भोजन बनता है ना, सूर्य का प्रकाश रहता है। उसके बाद क्या होता है, रिलीज क्या होता है, तो भोजन
यानी खाद्य रिलीज होता है और क्या रिलीज होता है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है ना। तभी तो कहते हैं कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। बोलो, कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ घुस रही है दिमाग में? सभी लोग से पूछ रहा हूँ, कौन चला गया? रोमी भाग गई। काजल, समझ में आ रहा है ना? देखो, अब तुम लोग से कोई पूछेगा कि बताओ कि ऑक्सीजन क्यों पौधे छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ना, हम लोग क्या सांस लेने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। वैसे ही पौधे क्या होते हैं, पौधे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, भोजन बनाने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे देख रहे हो ना, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त हो रहा है, वहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो ऑक्सीजन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। नोट करके लिखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों से ऑक्सीजन निर्मित होती है। ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं लिखवाया हूँ, ऑक्सीजन निर्मित होती है। हाँ, मैं समझा भी दे रहा हूँ। ऑक्सीजन क्या होती है, निर्मित होती है। यही वाला पॉइंट फिर से बोले, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन, पौधों के द्वारा ऑक्सीजन निर्मित होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति रहेगी तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। क्या है, अब ये आप लोग अभी तुम लोग क्लास में पता ना साइंस पढ़े हो, तुम लोग ये बात समझ में बात पता थी कि पता था कि नहीं था पता? नहीं पता था ना, तीनों लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एनसीईआरटी चलता हूँ। तुम लोगों दोनों को अनुपस्थिति रहेगी तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। यानी प्रकाश संश्लेषण की सोचो हम थोड़ा सा और डीपली सोचेंगे तो सोचो प्रकाश संश्लेषण की कितना महत्व है हमारे जीवन में। अगर सिर्फ प्रकाश संश्लेषण ना रहे, ठीक है, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण ना रहे तो ना हमें ऑक्सीजन मिल पाएगा और ना हमें भोजन मिल पाएगी। क्लियर हुआ? हाँ, एकदम एक शब्द में अगर देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण अगर ना रहे, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अगर बंद हो जाए तो ना हमको ऑक्सीजन मिल पाएगा और ना हमको भोजन मिल पाएगा। यानी न जीवन असंभव बोल रहा है ना कि जीवन क्या है, एकदम असंभव की बात हो जाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण की सिर्फ एक छोटी सी प्रक्रिया से द्वारा क्या होता है कि पूरी संसार चल रही है, अगर ऐसे देखा जाए तो। ठीक है, अब आगे देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। ठीक है, क्या करती है, समझने की कोशिश करना तुम लोग। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है ना, पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, कौन सा, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, लिखवाया कि नहीं, पीछे दिखाया था कि नहीं, कार्बन देखो नीचे भी लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को समीकरण के माध्यम से दर्शाया गया है। देखो नीचे समीकरण दिया है, हाँ नीचे देखो समीकरण दिया है। क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये दोनों क्या है, उपस्थिति है ना। उसके बाद किसकी उपस्थिति है, सूर्य का प्रकाश उपस्थित है। उसके बाद क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है प्लस ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निर्मुक्त हो रहा है, वहां से बाहर निकल रहा है। ठीक, लिख लो। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, ध्यान रखना है, नाम पूछेगा, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं
कौन सी कोशिकाएं? तो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं। बुक दिख रहा है ना? ठीक है। तो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं के द्वारा क्या होता है वो? ठीक है, अंग्रेजी में लिखना है तो इसको लिख लो, क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग सेल्स, ब्रैकेट में लिख लो, क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग CONTAINING कॉन्टेनिंग सेल्स। कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 लिख लो शॉर्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से, ठीक है, दोनों से निकाल कर क्या बन रहा है? CO2 प्लस H2O जल, CO2 और H2O जल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। संश्लेषण मतलब इक्वेशन, संश्लेषण कर, ऐसा इक्वेशन मतलब समीकरण होता है, समीकरण नीचे दिया हो ना, उसको इक्वेशन बोलते हैं। कार्बन प्लस जल प्लस सूर्य का प्रकाश, उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या निकल रहा है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ठीक, संश्लेषण करती है। अब आप लोग नीचे में समीकरण लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जैसे बनाया हुआ ना वैसे लिख लो। आ गया बुक? आया ना? आ गया होगा, ठीक है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जैसे बना हुआ वैसे लिख लो तुम। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और ऐसे तीर का निशान बना के उसमें लिख लो, ऊपर सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल कर लो, और उसके बाद क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और जल बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल जा रही है। बाहर निकल जा रही है। हो गया? ठीक, आगे चला जाए। ठीक, आगे लिखो। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अब आगे लिखो, इस प्रक्रम में डैश करके लिख लो, स्टार बना के लिख लो कि यह समीकरण, ऐसे करो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं शुरू। हाँ, ऑक्सीजन लिख लो। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, ऑक्सीजन क्या होती है? निर्मुक्त होती है, ठीक है ना, बाहर निकल जाती है, ठीक है। तथा कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टार्च के रूप में, पत्तियों में लिख लो, पत्तियों में स्टार्च, बताएंगे स्टार्च क्या होता है। पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। स्टार्च क्या होता है? मन में आएगा स्टार्च का। स्टार्च मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च के रूप में इसे संचित हो जाती है, वो कहीं जाकर के वो संचित कर लेती है पत्तियां, ठीक है ना। पत्तियों में क्या होती है? स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है।
हो जाती है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में संपन्न होना दर्शाता है। अगर मान लो कि स्टार्च के रूप में जब उपस्थिति अगर हो जा रही है, पत्ती में स्टार्च की अगर उपस्थिति हो गई तो समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का जो है पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई। ठीक है ना। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। नोट करके लिखो, ऐसे आगे लिखो, अगला स्टेप कि पत्ती में स्टार्च की जब उपस्थिति हो जाती है, पत्ती में स्टार्च की जब उपस्थिति हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संपन्न माना जाता है। संपन्न माना जाता है, पहले लिखो तुम फिर से बताएंगे। संपन्न माना जाता है, उपस्थिति जब हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संपन्न माना जाता है, यानी पूर्ण हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? पूर्ण हो गया, प्रक्रिया पूरा हो गई, संपन्न माना जाता है। नोट करके लिख लो, स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हो गया? जल्दी बताओ। अभी देखो तुम समझाने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा और। मैं पत्ती को रंध्र बता रहा था ना, रंध्री द्वार। देखो रंध्री द्वार यही है, दिख रहा है? ये पत्ती का जो ना द्वार कोशिकाएं पढ़ रही थी तुम लोग? हाँ, ये देखो द्वार कोशिकाएं बनी हुई है, दिख रहा है आप लोगों को? और रंध्री द्वार यानी रंध्र जो सूर्य के प्रकाश आपको क्या अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर गया, कैसे गया? इसी द्वार के से द्वारा, ये पूरा मतलब सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाया गया है। ये देखो पत्ती है, ये में देखो पत्ती दिख रहा है आपको? ये पत्ती का जो है एक यहाँ पे छिद्र को बस दर्शाया गया है, इतना बड़ा दिखाया गया ना। जल्दी बोलो, हाँ हाँ बोलते जाओ। ये पत्ती हो गया, इसका एक छिद्र को जो है यहाँ पूरा दर्शाया गया है, जो रंध्र हम जिसे कहते हैं। तो रंध्र की द्वार कोशिका, रंध्र जो होती है, छिद्र जो होता है वो रंध्र में द्वार कोशिका हम देखें, द्वार कोशिका चारों तरफ, छिद्र के चारों तरफ द्वार कोशिका होती है। ठीक है ना। और द्वार कोशिका, अब जो छिद्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? रंध्री द्वार कहते हैं, जिसके माध्यम से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्ती के अंदर गया। वह कैसे गया? तो रंध्री द्वार से अंदर गया। ठीक है ना। इसमें ये चित्र मैं भेज दूंगा, आप लोग बना लेना। ठीक है ना, बना लोगे ना आप लोग? हाँ बना लेना इसको। ठीक, अब देखो ऊपर देखो क्लोरोफिल दिख रहा है, क्लोरोफिल। फिर क्या दर्शाया गया है? द्वार कोशिकाएं। ये द्वार कोशिकाएं हो गई, ये रंध्र हो गए, ये छोटी छोटी जो दिखाया गया, देख रहे हो? ऐसे ही आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था उस समय कि द्वार कोशिका क्या होती है। तो आप समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना वो चीज़ जो पीछे कन्फ्यूजन था? हो गया क्लियर? ऐसे ही होता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि बताओ कि देखो सीधी बात समझो, एक बात समझ लो। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारा, ये क्या है? पदार्थ है भोजन बनाने की। ठीक है ना। जल क्या हो गया? जल भी पदार्थ है। ठीक है ना। जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जब रहती है तो क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज कर देता है। ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, जो कि हम सांस के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे से निकलती है, तो क्यों निकलती है? तो हम क्या करते हैं? उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। अब आप लोग समझे कि सबसे ज्यादा पीपल का जो पेड़ होता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, पता है कि नहीं? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है पीपल का पेड़। ऐसे ही जो है सभी पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं भोजन बनाने के बाद। जैसे कार्बोहाइड्रेट मिल गया, वो क्या करते? कार्बोहाइड्रेट को जो है अपना अस्थिर रख दिया। ठीक है ना। जो कार्बोहाइड्रेट को अस्थिर रख देना, अलग रख देना, उसी को स्टार्च बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? उसी को स्टार्च बोला। अब भोजन बनाने के हम क्या करते हैं कि जो उसका कचरा जो होता है वो क्या करते हैं? अलग कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और जो हमारा भोजन है, जो शुद्ध भोजन है, वो क्या कर देते हैं? अस्थिर अलग रख देते हैं कि नहीं? बताओ, रख देते हैं ना। उसी को कह रहा है कि स्टार्च बोला जा रहा है। जो पूरा भोजन बन गया, कार्बोहाइड्रेट जो हो गया, उसको क्या कर दिया? अलग रख दिया, उसको स्टार्च के रूप में बोला जा रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर समझने की कोशिश करो इसको। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन उसके काम का कुछ है नहीं, उसको कहा कि तो भैया जाओ बाहर। ठीक है ना, उसको बाहर फेंक दिया। ठीक है ना, कूड़ा में फेंक दिया, हाँ जाओ बाहर, निकल गया। तो ये बात सिंपल सी बात थी। क्लियर हुआ? बोलो जल्दी। ऑक्सीजन की कोई, पेड़ पौधे को ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है ना। ऑक्सीजन की जब आवश्यकता नहीं होती है तो क्या करेगा रख करके अपने यहाँ?
उसको बाहर निकाल देता है। तुम भाई जाओ, हमको तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, उसको बाहर निकाल दिया। और जो उसकी आवश्यकता थी, कार्बोहाइड्रेट जो भोजन बन के तैयार हो गया, उसको अपना स्टार्च के रूप में अपने पास रख लिया। ठीक, ये बात हम लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अब क्रियाकलाप 1.1। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम पढ़ेंगे। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरे शाखाएं भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। लिख लो, नोट करके लिखो। प्रकाश संश्लेषण पादपों के पत्तियों के अलावा दूसरे हरे भाग में भी होता है जैसे हरे तने एवं हरी शाखाएं इत्यादि। ठीक है, आप लोग से पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या सिर्फ पत्तियों में होती है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? नहीं, पत्तियों के अलावा कुछ पौधे में जो है वह तने में भी होता है और शाखाएं में भी होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखोगे आप लोग। हाँ, मतलब क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ सिर्फ पत्तियों में क्या होता है क्या प्रकाश संश्लेषण? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ पत्तियों में नहीं होता है, हरे तने में भी होता है और शाखाएं में भी होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका पत्तियों के अलावा तने में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जैसे केले के पौधे हो गए, इसमें क्या है, उसमें भी पाया जाता होगा, तने में, शाखाएं में, जो भी हो उसमें भी होता है प्रकाश। ऐसे कोई पौधे होते हैं, पौधे के बारे में हम पढ़ेंगे तब तो जानेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखनी है सीधी बात में कि पत्ती के अलावा जो है शाखाओं में, हरे शाखाएं हो गए, हरे तने हो गए, उसमें भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ओके, अब आगे देखें कि मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क और शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का, देखो आगे ना, आगे की नहीं बात कि पत्ते जो होते हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके तने क्या होती हैं, हरे रहते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। ठीक है ना, मरुस्थल भाग में, मरुस्थलीय जो एरिया होती है जहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है कि पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय होकर कम करने के लिए पत्तियां सल्क और शूल हो जाती हैं, शूल रूपी हो जाती हैं, मतलब मान के चलो सूख जाती हैं। इस पादपों के तने हरे होते हैं, क्या होते हैं, तने हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। देखो आगे ना, कि कौन से पौधे में जो है, कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि हमारे क्षेत्र में भी कुछ पौधे होंगे जहाँ पे ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे उदाहरण में दे दिया है कि मरुस्थलीय जो एरिया है वहाँ पर जो है ऐसे ज़्यादा पाए जाते हैं पौधे कि पत्तियाँ सूख जाती हैं लेकिन पेड़ क्या होते हैं, हरे रहते हैं। ठीक, लिखवा दें इसको, कोई बात नहीं, मत लिखो। अब देखो यहाँ पर हम लोग जो पढ़े हैं उसको चित्र के द्वारा माध्यम से दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड देखो जा रहा है पत्ती के माध्यम से, देखो तीर के माध्यम से दिखाया गया है, देख रहे हो सब लोग? देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऊपर सूर्य का प्रकाश जा रहा है, सूर्य का ऊर्जा जा रहा है पत्ती के माध्यम से, और पत्तियों में क्लोरोफिल हम लोग पढ़ चुके हैं। और देखो जल एवं खनिज जो है जड़ के माध्यम से जा रहा है। उसके बाद क्या है, फल बन रही है ना, यही हमारा प्रक्रिया है इसका। तो क्रियाकलाप 1 हम जो है अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी चलेगी तब हम पढ़ेंगे। इतनी बात बताओ किसी को न समझ में आए हो?